अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे जो फील्ड था, मैंने कल कहा था पोटेंशियल एनर्जी के लिए फील्ड इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन देयर इज नो फील्ड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम काम कर रहे थे एक बॉडी पे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो उसमें वो वर्क डन स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हमारे पास स्प्रिंग है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। यानी कि अगर स्प्रिंग है, इसको अगर आप कंप्रेस कर रहे हो या इलोंगेट कर रहे हो तो ये रीगेन करता है इट्स ओरिजिनल शेप। यानी कि इसको अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, फिर छोड़ देते हो तो ये अपनी शेप में, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन में वापस आता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो इसके अंदर एक फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस अपनी पोजीशन में और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाता है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। एक है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो आप अप्लाई कर रहे हो स्प्रिंग को की पोजीशन, स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में। दूसरा होता है रेस्टोरिंग फोर्स, जो इसको ओरिजिनल शेप में वापस लाता है। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अगर एफ है, सपोज अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि जो कंप्रेशन है या इलोंगेशन है, जितना आप दबा रहे हो या जितना आप उसको बड़ा कर रहे हो दैट इज़ एक्स। अगर आप उसको ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो तो वो ज़्यादा फोर्स से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करता है। मान लो आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप इसको यहाँ से दबा रहे हो, ठीक है, तो अब ये स्प्रिंग छोटी हो जाएगी, ठीक है, कितनी छोटी हुई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपने दबाया तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो मास है ये इधर जाएगा, ये जो पॉइंट है ये अंदर शिफ्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इनवर्ड्स, ठीक है। तो जब आप फोर्स छोड़ोगे ये इसको वापस लाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और एक बात, अगर आप इसको ज़्यादा दबाओगे, ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो ये ज़्यादा फोर्स से वापस आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यानी कि कंप्रेशन और इलोंगेशन अगर ज़्यादा होगा वो रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, और कंप्रेशन और इलोंगेशन के अपोजिट होता है रेस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और हम लिख सकते हैं इसको एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, वायर के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, k is spring constant, f is restoring force, x is displacement and k is restoring force constant। तो जब हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं या जब हम उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं या इलोंगेट कर रहे हैं, तो हम किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग एनर्जी, और वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे हम कल वाले केस में काम कर रहे थे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स अगर बाहर है तो हमारा फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए, अगर रेस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ है तो हमारा फोर्स बाहर की तरफ होना चाहिए। तो अगर सपोज हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन या इलोंगेशन करने के लिए, सपोज हम फोर्स लगा रहे हैं एफ और स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो रही है, कितनी कंप्रेस हो रही है? डीएक्स। स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो रही है डीएक्स, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ डी एक्स यहाँ पे एक्चुअली आएगा एफ डॉट डी एक्स, और वो एंगल आएगा किसके बराबर? जीरो, एंड कॉस जीरो इज वन। तो एक्चुअली ये है एफ डी एक्स कॉस ऑफ जीरो एंड कॉस ऑफ जीरो इज वन। तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वो छोटा सा काम है जो हमें करना पड़ा स्प्रिंग को कंप्रेस करने में या इलोंगेट करने में थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस। अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क डन हमें करना है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, जीरो से लेके एक्स तक, जीरो से लेके एक्स तक, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कहाँ से? जीरो से एक्स, ठीक है। तो एफ का वैल्यू हम डालेंगे के एक्स, ठीक है, डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये माइनस एफ आएगा, या हम अगर हम माइनस नहीं लेंगे तो कॉस 180 लेना है,
क्योंकि हमारा फोर्स जो है रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जैसे कल मैंने बताया हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो W होगा K। अब क्या बचा यहाँ पे, K बाहर जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। K बाहर जाएगा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x। ठीक है, तो W होगा K इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होगा x स्क्वायर बाई 2 x रेस्ट पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज x, तो आएगा 1/2 ऑफ K, पहले अपर लिमिट आएगा x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 1/2 ऑफ KX स्क्वायर, 1/2 ऑफ KX स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ स्प्रिंग को 0 से x तक कंप्रेस करने के लिए या इलोंगेट करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, 1/2 ऑफ KX स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा कंप्रेस करना होगा तो ज़्यादा काम करना है, कम कंप्रेस करना है, कम इलोंगेट करना है तो कम काम करना है। अब ये वर्क डन है अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स या अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, और ये स्प्रिंग में होगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो EP होगा 1/2 ऑफ KX स्क्वायर। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ जो ग्राफ होगा इसका, ये x, ये EP, तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, ये रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग या इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, वहाँ पे हम काम करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि वहाँ पे दो केसेस हैं, लाइक चार्जेस एज वेल एज अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो दिस इज केस ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, लेकिन हमें यहाँ पे एक स्पेशल केस डिस्कस करना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉर्मली क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0, तो फॉर एन आइसोलेटेड system the total energy always remains constant. For an isolated system the total energy always remains constant, और इसी का मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि जब क्रिएट नहीं हुई, जब डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो जितनी है उतनी ही रहेगी, दैट मीन्स टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ एनर्जीज। लेकिन हमें यहाँ पे दो फॉर्मूल से मतलब है, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। सो वी विल डील विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक फॉलिंग बॉडी की एग्जाम्पल लेंगे, उसका प्रूफ हम लेंगे, प्रूफ डिस्कस करेंगे। सपोज एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, ये फॉल हो रहा है डाउन टू अर्थ। ठीक है, और गिरते गिरते ये पहले पॉइंट A पे था, उसके बाद ये पहुंचेगा पॉइंट B पे, उसके बाद जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट विल बी एट पॉइंट C। ठीक है, टोटल हाइट इज h, total height is h. Suppose this distance is x, so this distance will be h minus x। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे सिस्टम हमारा ये बॉडी ही नहीं है, इट इज अलोंग विद अर्थ। ठीक है, दिस अर्थ बॉडी सिस्टम such that it will become isolated, external force on this system will be 0। ठीक है, तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में देखेंगे कि इस बॉडी की, ये जो बॉडी फॉल हो रही है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जब ये A पे थी तब ये रेस्ट में थी, हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अलाउ टू फॉल कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो
पहले हम देखेंगे एट ए वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ए पॉइंट पे ज़ीरो होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कल ही हमने बताया किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू कितनी हाइट पे है ये अर्थ से, एच। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एम जी एच। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ई, दैट विल बी ज़ीरो प्लस एम जी एच, किसके बराबर आया, एम जी एच। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज़ एम जी एच, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह से एट बी, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब ये चल रहा है, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, एक्स। और अब ये कितनी हाइट पे है अर्थ से, एच माइनस एक्स से। तो इसके पास काइनेटिक भी होगा और इसके पास पोटेंशियल भी होगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लगा रहे हैं बी पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एक्स। ठीक है, ट्वाइस ए एस की जगह आएगा, ए की जगह आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और एस की जगह आएगा एक्स। तो यू तो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो वी स्क्वायर आएगा टू जी एक्स। ठीक है, एट बी वेलोसिटी का स्क्वायर आया टू जी एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वन हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर इज टू जी एक्स, टू कैंसल। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे आई एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू हाइट। अब हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो आएगा एम जी एक्स प्लस एम जी इंटू एच माइनस एक्स। ये अंदर जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एक तो आएगा एम जी एच माइनस आएगा एम जी एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, तो पॉइंट बी व बी टोटल एनर्जी कितनी आई, एम जी एच। इसी तरह से अब देखेंगे एट पॉइंट सी, एट सी जब ये सी पे होगा, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड होगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी। अब ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, पूरी एच के बराबर, एच। तो वी स्क्वायर आएगा टू जी एच। और अब हाइट कितनी है, ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी होगा वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो आएगा वन हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर इज टू जी एच, वी स्क्वायर इज टू जी एच, टू कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी एम जी एच, टू और टू कैंसिल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी एम जी एच। तो अब ये अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर है, तो हाइट तो ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू हाइट, तो हाइट ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी विल बी अगेन ज़ीरो प्लस एम जी एच, तो ई इज इक्वल टू एम जी एच। दिस इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो एट point A, at point B, at point C, total energy is same and that value is mg h। इसका मतलब जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ फॉल हो रही है, तो एट एवरी पॉइंट जो इसके पास एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम। तो इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हाँ ये चीज़ हो रहा है कि इट इज़ चेंजिंग। यहाँ पे जो जब ये ए पे था तो सारी की सारी एनर्जी जो थी वो थी पोटेंशियल, काइनेटिक था ज़ीरो। और जब ये गिरने लगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब काइनेटिक बढ़ रहा है, काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। तो एनर्जी इज चेंज्ड इनटू from one form into another, kinetic potential to kinetic and kinetic to potential, but it is not changing, the sum is not changing, the total energy is not changing. So in an isolated system the total energy or the mechanical energy always remains constant. However, the energy may change, the form of energy may change, it may change from kinetic to potential or potential to kinetic, but the sum always remains constant, the sum always remains constant. तो अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, दिस इज सपोज टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल जैसे बढ़ेगा या काइनेटिक जैसे बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, सच दैट सम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस डिक्रीजिंग लाइन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इंक्रीजिंग लाइन इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज फॉर
टोटल एनर्जी, क्योंकि आपको देखना चाहिए जैसे जैसे जब ए पे बॉडी है तो रेस्ट में है, काइनेटिक इज जीरो, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है काइनेटिक बढ़ रहा है लेकिन पोटेंशियल कम हो रहा है, इसीलिए काइनेटिक वाली लाइन बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, और पोटेंशियल वाली लाइन नीचे आ रही है, दैट सम इज कांस्टेंट। और इस पॉइंट पे जो है, एट दिस पॉइंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल बी इक्वल, कभी कभी ये बराबर भी होगा, ठीक है। तो एक एनर्जी अगर कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, साइज दैट सम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट पावर एंड आफ्टर दैट देयर विल बी कोलिजन्स। थैंक यू।